गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। और सभी साधकों को भी प्रणाम। तो गुरुजी हमारे यहाँ हरिद्वार का जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर चल रही थी 25 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक परम पूज्य श्रद्धेय विभि चौहान गुरुजी का और उन्होंने यहाँ समापन करे। तो गुरुजी आपको ये शिविर में कैसे महसूस हुआ? और एक जो अनोखी चीज 29 तारीख को हुआ, जो दो बच्चे की प्राकृतिक आहार में थे और उनका शादी भी हुई, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे पूरी विश्व को, वर्ल्ड को आप, और इसमें जैसे रिसेप्शन में भी प्राकृतिक आहार दिया गया सब कुछ, तो आपका थोड़ा संदेश क्या हो जाएगा ये बता अवश्य। दीजिए। देखो, मेरी अपनी सोच तो वही है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वो है सोई जो राम रची राखा। जी। तो ये पूर्व निर्मित है, इसमें कुछ हमें तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं कि कुछ नया कर दिया ये वो। ये भगवान ने जो सोचा, समय की मांग है, चलता रहता है। ऐसी शादी तो कल हमने यहाँ हरिद्वार में जो चंडीगढ़ भवन में हुआ। हाँ जी। चंडीगढ़ भवन में, तो वैसे ही कालू भाई सावलिया ने अपनी दोनों बेटी की थी, और उसी तरह प्रदीप भाई शाह बॉम्बे, उन्होंने भी की थी। जी। यानी ये समय की मांग है और भगवान की इच्छा है, तो ये कुछ परिवर्तन हो रहा है, ऐसा हम हमारी आंखों से देखते हैं। जी। इसके अलावा तो संदेश दुनिया को देने वाले हम कौन होते हैं? हाँ जी। हाँ, वो जब हम मानते हैं कि वही हो रहा है जो भगवान ने चाहा है, तो संदेश हमारी ओर से हम क्या किसी को दें? जी। गुरु जी, प्राकृतिक आहार जो आप, हम भी ले रहे हैं सभी कोई, लेकिन काफी साधकों के मन में ये सवाल है कि बहुत प्रश्न भी करते हैं कि प्राकृतिक आहार जब लेते हैं हमारे गैस बनती है। जैसे सवाल करते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं होती है, गैस बनती है, हम पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे हैं, तो ये इसका वजह क्या है जो गैस बन रही है उनको? ये सारी चीजें कई साल पूर्व हमने वीडियो में भी डाली है और हमारी किताबों में भी बताया है कि जब हम कुछ परिवर्तन लाते हैं तो एक्शन जैसा बदलेंगे, रिएक्शन बदलेगा ही। तो यहाँ हम शरीर को मौका देते हैं लंघन करके और कुछ सफाई करके, तो हमारा शरीर भी सफाई में लग जाएगा। तो इसके कारण किसी को गैस उत्पन्न होगा, किसी को एसिडिटी महसूस होगी, किसी को म्यूकस होगा, सर्दी जुकाम होगा, बुखार आएगा, खांसी होगी। ये सारी जो घटना घट रही है वो सफाई हो रही है ऐसा बता रही है, और जब तक सफाई नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। और यदि हम ऐसा मानेंगे कि ये न खाने से हुआ और हम खा लेंगे, हाँ जी। तो लोग ऐसा मानते हैं कि न खाने से कमजोरी आ गई और जैसा खा लिया तो शक्ति महसूस होती है। तो ये और कुछ नहीं है, वो तो जो भी हो रहा है फिजिकल फिनोमिना है, केमिस्ट्री है बॉडी की। लेकिन जब हम नहीं खाते हैं तब शरीर की सफाई हो रही है, और जैसे खा लेते हैं सफाई रुक जाती है। लेकिन हम भ्रमणा में फंसे हुए हैं, भटक रहे हैं भ्रांतियों में, तो हम ऐसा मानने लगते हैं कि ना खाने से कमजोरी आ गई थी और जैसे खा लिया ताकत आ गई। तो ये हमारी भ्रांति है। सही में ये सफाई होना और सफाई को रोक देना, ये जब बात समझ में आ जाएगी तब ये भ्रांति अपने आप टूट जाएगी, और हमें मालूम हो जाएगा कि ये जब तक भीतर गंदगी भरी पड़ी है
तब तक शरीर या तो शरीर के भीतर बैठा भगवान वो सफाई करेगा। यानी कि जो मैंने बताया ऐसी कोई ना कोई इफेक्ट हमें महसूस होगी, और तब तक होगी कि जब तक एक गंदगी शरीर में भरी पड़ी है, बाद में नहीं होगी। आज हम 32 साल से कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। जी। गुरुजी, अगर कोई सिर्फ प्राकृतिक आहार पे रहते हैं तो क्या रोग मुक्त हो जाएंगे? मतलब खाली जैसे कोई खाली फल पे भी रहते हैं या कोई पत्ता फल फूल जल ऐसे पे रह रहे हैं, हाँ, और रोग मुक्त होना चाहते हैं, बाकी कुछ ना करें के मतलब जैसे उपवास 8 घंटा का एनिमा संजीवनी क्रिया ना करके और खाली प्राकृतिक आहार पे रहेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, रोग मुक्त हो जाएंगे? जो बीमार है जी। उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता है, आवश्यकता है कि बीमारी का कारण जो गंदगी है, ये गंदगी को हटाना पड़ेगा। गंदगी यदि नहीं हटाते और प्राकृतिक आहार लेने लगते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि मान लो कोई नाली है भर गई है, हाँ, गटर पाइपलाइन है भर गई है, तो ये क्यों भर गई? क्योंकि वहाँ कुछ कूड़ा कचरा गया, चिपक गया, और धीरे 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 वो बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वो ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक हुई जो ये नाली है या तो गटर पाइपलाइन है, हमें पता चल गया कि ब्लॉकेज की वजह से पानी नहीं जा रहा है और ये गंदा पानी जाता था, इसी मूल पत्ते इसी इसके कारण ये भर गई। तो अब हमें जब पता चलता है तब हम शुद्ध जल जाने देते हैं। तो अब वो नाली में शुद्ध जल भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब तक वो ब्लॉकेज है इसको नहीं हटा दें, गंदगी ना हटा दे, तब तक अब शुद्ध जल भी नहीं जा पाएगा। उसी तरह से हम दूसरा भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारी कार है जो पेट्रोल से चलने वाली है, हमने इसमें डीजल डाल दिया तो सारी इसकी सिस्टम है वो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड ऐसी कोई गंदगी से भर जाती है। और जब हमें पता चलता है कि हमारी गलती हो गई, हमने डीजल डाल दिया, तो अब हम पेट्रोल डालते हैं, शुद्ध पेट्रोल डालेंगे, तो भी ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो इसके लिए सफाई ज़रूरी है पहले। जैसे हम ये सारी सिस्टम साफ कर देंगे और बाद में सही पेट्रोल डालेंगे तो ये गाड़ी भी चलेगी। और उसी तरह नाली में भी नाली को साफ कर लेंगे पहले अच्छी तरह से, और बाद में इसके लिए वो डिज़ाइन बनी है, ऐसा लिक्विड ऐसा पानी जो कुछ है ये जाने देंगे, तो अब वो पानी आसानी से जाएगा। तो उसी तरह ये हमारी शरीर है, इसकी तुलना इसके साथ हम कर सकते हैं। हमारा शरीर है गंदगी से भर गया है, तो अब हम गंदगी को पहले साफ करना पड़ेगा हमें, और गंदगी साफ होने के बाद प्राकृतिक आहार जो हमारा सही भोजन है ये लेंगे, तो बाद में हम निरोग रहेंगे, रह सकते हैं। तो ये इससे तुलना से हमें समझ सकते हैं कि ये जब ये गंदगी भरी है और हम प्राकृतिक आहार लेने लगेंगे, तो ये गंदगी भरी है गाड़ी में और हम पेट्रोल डालने लगे, और नाली में गंदगी भरी है और हम शुद्ध पानी डालने लगे, तो ये काम बनने वाला नहीं है। उसी तरह यहाँ भी गंदगी भरी है और हम प्राकृतिक भोजन लेने लगेंगे तो निरोग नहीं हो पाएंगे। जी। गुरुजी, लेकिन कितने काफ़ी लोगों ने बहुत तो जैसे कन्फ्यूज़ होते हैं, मुझे भी फ़ोन करते हैं कि जैसे बोलते हैं कि हम मीठा फल खाएँगे, हमारा आहार मीठा-मीठा फल खाना है और वो हमको मुख दिया है पानी पीने के लिए, ना कि नीचे की तरफ पानी चढ़ाने के लिए। ये गलत ह हो नीचे की तरफ पानी जैसे एनिमा संजीवनी क्रिया हम बोलते हैं, तो वो नीचे की तरफ कराते हो, लेकिन जबकि बॉडी को पानी देने का रास्ता भगवान मुख दिए हैं। तो इसी में लेना चाहिए।
और अगर हम जो काम वो नीचे की तरफ पे पानी से आप सफाई कर रहे हो, वो अगर हम मुख से पानी सिप सिप करके लेते हैं 3-4 लीटर ऐसे लगातार घुट नहीं लेंगे, और वो अगर लगातार लेंगे तो किडनी पे इफेक्ट आएगा। और अगर आप ऐसे एक सिप करके ले रहे 1 लीटर पानी को पूरी 2 घंटा भी लग रहा है, आप सिप करके ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी के आंतों में जो गंदगी है वो पानी जाके भिगाएगा, और वो अपने आप जब आप फल खाएँगे, वो फल जब जाएगी फाइबर, वो पानी के साथ सब खींच के वो आंतों से गंदगी निकाल देगी, और इसके लिए एनिमा संजीवनी क्रिया करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही साफ हो जाएगी। ऐसे लोगों ने मुझे फ़ोन में भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे तो अनुभव है। लेकिन ये इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे तो संजीवनी क्रिया का अनुभव है, अच्छी से होती है सफाई, लेकिन सबसे पहले तो हुँ, हम सहमत है कि हाँ जी। जो हमारा मुंह दिया है भगवान ने, वो पानी पीने के लिए दिया है और पानी हमारा भोजन है, पंच तत्वों में से एक है। तो पानी जब पीने के लिए लेते हैं, आहार के लिए, भोजन के लिए लेते हैं, तब तो यहाँ से ही डालना पड़ेगा। अब जो संजीवनी की बात है, जो हम नीचे से पानी बड़ी आंत में डालते हैं, तो ये कोई खाना नहीं है, ये तो पाखाना जो चिपक गया है इसको निकालने के लिए है। तो पाखाना जहाँ जमा हुआ है, वहाँ जब हम डालते हैं तो ये सही रास्ता तो है ही नहीं, ये नेचुरल नहीं, प्राकृतिक नहीं, तो ये हमारा शरीर इसको स्वीकार नहीं करता। और इस हिसाब से जो पानी हमने बड़ी आंत में डाला है, इस पे शरीर दबाव डालता है, इतना दबाव डालता है कि तेजी से सारे पानी को बाहर कर देता है। तो जैसे ही तेजी से ये पानी बाहर आता है, तो इसके साथ साथ जो बड़ी आंत में जो जमा हुआ मल है, कूड़ा कचरा है, इसको भी साथ लेके आता है। तो ये दोनों में अंतर है। ये पानी जो है शरीर के भोजन के लिए है, पोषक है, जबकि नीचे से जो पानी देते हैं वो कोई भोजन नहीं है, वो पोषक नहीं है, वो क्लींसिंग सफाई के लिए है। तो ये दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हमारे मन में ये भी समझ में आएगा कि और कोई प्राणी नहीं लेते तो हमें ही क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि और सारे प्राणी हैं, वो अपना अपना डिजाइन फूड सही भोजन खाते हैं, और हमने गलती कर दी है, हमने गलत भोजन खाया है, और इस हिसाब से हमारी बड़ी आंतों में रुक गया है। तो एक गलती को हमें सुधारना है, यानी जो चिपक गया है इसको निकालना है। तो ये एंटी नेचुरल एक्ट जो हमने अप्राकृतिक व्यवहार किया है हमारे बॉडी के साथ, शरीर के साथ, तो ये जो एंटी नेचुरल एक्ट है, नीचे से पानी चढ़ाना बड़ी आंत में, वो हमें करना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो उसी तरह ये एंटी नेचुरल एक्ट किया, गलत खाना खाया, तो ये हमें नीचे से पानी चढ़ाकर निकालना पड़ता है। जी। नहीं तो फिर गुरुजी जैसे पानी प्यास नहीं लगने से भी पीते हैं, तो वो भी फिर सही नहीं है, मतलब जब जब प्यास लगे तब पीना चाहिए पानी, है ना? शरीर चलाता मन है भगवान, हाँ जी। भगवान भीतर बैठे। जब प्यास लगती है इसका अर्थ ये कि अब शरीर में पानी डालना है, शरीर को पानी की जरूरत है। और नहीं जरूरत है, फिर भी कोई ना कोई भ्रांति के कारण, कोई भी ख्याल के कारण यदि हम शरीर में, पेट में पानी डाल देते हैं, तो ये अधिक में है, अधिक मात्रा में, एक्सेसिव है। तो एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हो गया कि जरूरत नहीं है फिर भी डालते हैं, तो ये हमें नुकसान करेगा। ये शरीर पे बोझ है, ये किडनी पे बोझ है, तो ये हमें अंततः नुकसान करेगा। जी। गुरुजी जैसे हम बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयच्यते, श्रीमद् भगवत गीता ने
में कृष्ण भगवान भी ये बात बोले हैं बोल के, जैसे पत्ता, फूल, फल, जल, कंद मूल हमारा भोजन है बोल के। तो लेकिन वो जैसे पत्ता, अगर हम ऐसे देखें, ये तो हमको श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है ना, पढ़ाया सिखाया गया, लेकिन हमारा इनर सेंस, जैसे हमारा अंतर आवाज को देखें, वो उसको न देखें, और खाली अगर हमारे सामने पत्ता रखा गया है, फल रखा गया है, कंद मूल रखा गया है, ये हमारा, और हमको बहुत तेजी से भूख लग रहा है, बहुत ज्यादा तेज से भूख लग रही है, और हम प्राकृतिक आहार पे हैं, तो हमारा अंदर का इनर सेंस फल पे जाती है कि ये मैं खाऊं क्योंकि इससे पेट भरेगा बोल के। तो ये जो पत्ता खाते हैं, पत्ते में पेट तो भोजन मतलब पेट नहीं भरती है, और जो पेट भर के हम नहीं खा पाते हैं, वो हमारा शरीर के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, वो खाने खाने के लिए। जैसे कंद मूल में पूरी दिन हम नहीं रह सकते, पेट नहीं भर पाएगा। फल खाने से, हम खाली फल अगर खाते हैं पूरी दिन, जब भी भूख लगा अगर फल पेट भरती है उसमें, आप पूरी दिन हम निकाल पाते हैं। तो इसमें जैसे हमारा अंतर आवाज सुनना चाहिए, जैसे अंदर से जो बोल रहा है, वो अंतर ज्ञान, हम हमको कुछ पढ़ाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, कोई बताया नहीं है कि ये भगवत गीता में ये है, कि वो उसमें ये है, कि रामचरितमानस में ये बोला गया, उस पे हम न जाएं। और हम सिर्फ पैदा हुए हैं और जंगल में रह रहे हैं, और हमको भूख लगा कि कुछ ऐसे, तो हम क्या मतलब खाएंगे ऐसे, तो उसमें पेट किस में भरेगा हमारा, हमको कुछ सीखा नहीं है कुछ। तो ये तो हमको सिखाया गया है ना, पढ़ाया गया कि पत्ता, फल, फूल, जल खाना। तो इसमें से जैसे देखने से, फल खाने से हमारा पेट भर जाती है, जैसे अंदर से जाती है आवाज। तो आपका बोलना इसमें क्या है? तो इसमें सही बात समझना पड़ेगा। जी। हम कहते हैं पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता, ये सही में गलत है। हम्म। हाँ, पेट भरा हुआ ही है 24 घंटों। हाँ, कैसे? वो हवा से भरा हुआ है। हाँ, खाली तो होता ही नहीं कभी। तो ये जो है मन नहीं भरता। हमें जो सेंसेशन है, वो भी आपने बताया, जो फल खाने की इच्छा है, वो पेट को नहीं होती, मन को होती है। तो ये सारा मन का खेल है। जैसे कि प्रहलाद भाई जानी 80 साल तक बिना खाए पिए केवल हवा पे रहे, तो हवा से उनका पेट भर गया था और उनका मन भी भर गया था कि बस यही हमारा सही भोजन है, तो रह पाते हैं। तो ये सारा मन का खेल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये खाना या नहीं खाना, सही भोजन हमारा क्या है, और जिस वक्त हमें जिसमें रुचि है, हमें लगता है फल से पेट भरता है, फल से मन भरता है, तो फल खा ले। पत्तियों से मन भरता है तो पत्ती खा ले, और हवा से मन भरता है तो हवा से भी रह सकते हैं। तो ये अपनी अपनी खुद की कक्षा कैसी है, इस हिसाब से वो जो भी लेंगे, इससे उनको, जो हमें शरीर चलाने के लिए पंच तत्व की जरूरत है, ये मिल जाएगा। ये भगवान इसमें से बना लेंगे, क्योंकि भगवान भीतर बैठे हैं। तो ऐसा ये लेना ये नहीं लेना, ऐसा कुछ मेरी सोच से कुछ खास नहीं है। लेकिन हर किसी की कक्षा के हिसाब से, किसी को फल अच्छा लगे तो फल खा ले, किसको पत्तियां अच्छे लगे तो पत्ती खा ले, जिसको जो भी अच्छा लगे खा ले। हाँ, इनको भरना है पेट, ऐसा वो मानते हैं, लेकिन सही में पेट तो भरा हुआ ही है। अब मन को भरना है, तो जो मन को ठीक लगे वो खा ले। गुरुजी, जैसे हमारा जैसे लगता है इंसान, मानव बंदर को देखने से, बंदर जैसे हमारा भी वो होता है, बंदर के बाद मानव हुए, बंदर का डीएनए हमारे साथ जैसे मिलता है बोलते हैं। तो जो हम बोलते हैं कि फाइबर नहीं जाना चाहिए, फाइबर नहीं खाना चाहिए, रस रस लेना है, जैसे छोचा फेंक देना, तो ये जो फाइबर है, बंदर बंदर तो जब खाता है तो पूरी खा लेता है मतलब, तो ये हमारे अंदर से जैसे जैसे लगेगा वो अंदर जाएगा, और जो मतलब फेंकना है फेंकना।
फेंकना पड़ेगा। तो ये बात मेरे बोलने का मतलब है कि ये जाके जो फाइबर की ज़रूरत नहीं है, रस की ज़रूरत है, तो ये कैसे पता लगता है? कैसे ये होगा? बहुत लोग फाइबर पे ऊपर ये होते हैं। वो तो पूछेंगे क्योंकि जी। हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, हमारे मन में ये भरा पड़ा है और हम ये करते आए हैं हज़ारों सालों से, वो कहीं आजकल की बात नहीं है। तो स्वाभाविक है, हम पढ़े लिखे हैं और ऐसी बातें हमने सुनी भी है, मान ली है सच और करते भी आए हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ही। तो फाइबर हर कोई प्राणी खाते हैं, हर कोई, आप देखो जितने भी जीव है सारे, हर कोई प्राणी फाइबर खाते हैं। हाँ, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि फाइबर नहीं खाना, और ऐसा भी नहीं मिलेगा, वो है, लेकिन हम कैसे इसको समझते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, अर्थघटन कैसे करते हैं, इस पे ऐसा कुछ निर्भर रहता है। जैसे आप देख लो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 8, इसमें स्पष्ट बताया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन जो वहां रस बताया है, रसयुक्त आहार, रस, जिससे क्या इफेक्ट होती है ये भी बताया है कि आयु सत्वम बलम वृद्धि। तो आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है और बल मानसिक शारीरिक ये बढ़ता है, आगे सब कुछ बताया है, सुखाकारी बढ़ती है। तो हम जो इंसान हैं, भगवान ने कुछ अलग बनाए हैं हमें। तो यदि ये बात हमारी समझ में आए तो हम रसयुक्त आहार खाने लगेंगे, तो हमारी सात्विकता बढ़ेगी, हमारा मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक बल भी बढ़ेगा, सुखाकारी बढ़ेगी, और वो कौन नहीं चाहते, आयु भी बढ़ेगी। हाँ, तो हर कोई चाहते हैं। तो इस हिसाब से ये इंसान के लिए ये जरूरी है कि जहाँ तक हो सके वो फाइबर को कम जाने दें, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल रस पे रहें, जो मेरे अपना ख्याल है और जो मैं कई सालों से ये कर रहा हूँ, और इसकी अनुभव भी मुझे हो रहा है, और इसलिए मैं दुनिया को ये बताता हूँ। बाउल बाकी तो मूवमेंट। बाकी तो जो शिक्षा दी गई है इसमें तो फाइबर की महत्ता बहुत बताई गई है, आज भी बता रहे हैं। मैं भी वही मानता था, वही करता था, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि जहाँ तक शरीर में जितने कम फाइबर जाएंगे तो शरीर पे इतना कम बोझ पड़ेगा, और इस हिसाब से इसको, ये भोजन को पचाने में, और जो बचा हुआ अब कम बचेगा तो इसको बाहर निकालने में भी समय और शक्ति कम खर्च होगी, और जो ये बची हुई शक्ति हमें और कहीं ना कहीं काम में आएगी। यदि आध्यात्मिक मार्ग में है तो प्रभु प्राप्ति में काम आएगी, या तो अन्यथा और कोई जगह काम आएगी। तो ये मेरा अपना ख्याल है, मानना है, और केवल मानना ऐसा नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ कई सालों से। जी। और उसमें बाउल मूवमेंट भी होती है और आपको अच्छी मोशन भी तरह से आती हो है। रही है, हाँ, जितनी बार खाते हैं जाना पड़ता है और अच्छी तरह से, हाँ, जो निकलता है और आसानी से निकलता है, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, कोई बैठ नहीं रहना पड़ता लंबे समय तक। हाँ, जैसे हम देखते हैं अन्य पशु प्राणी, जैसे वो उनकी मलत्याग होती है, उसी तरह हमारी तुरंत त्वरित बिना कोई ऐसा दुख दर्द या तो समय या तो दबाव लगाना आसानी से हो जाती है, और एक ऐसा अपने आप सिचुएशन बॉडी का, शरीर का बन गया है कि जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो अगला जो बड़ी आंत में है इसको धक्का लग जाता है, सेंस अपने आप लग जाता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कुदरत भगवान कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता।
तो इसी हिसाब से, इसी तरीके से जितनी बार खाते हैं हमें जाना पड़ता है और जाते हैं। हमारे शरीर को 80% अल्कालाइन फूड चाहिए, 20% एसिडिक फूड चाहिए। जो बोलते हैं एसिडिक में वो लोग बोलते हैं इसीलिए आग में पका वाला भोजन खाते हैं। मतलब ये कहाँ तक सही है? ये अपना अपना ख्याल है। जी मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नियम या सिद्धांत